दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आएगी तो वोट का मुद्दा उठेगा और जब वोट का मुद्दा उठेगा तो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग की याद भी आएगी, उन सारे नेताओं को याद आएगी, उन सारे विधायकों को भी याद आएगी। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वाले से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। अब ये सतिंदर जैन जी को जानते हो सारे जने, इनको पता चला 30 सितंबर को आपकी झुग्गी की जमीन के टेंडर हो लिए। इस जमीन के टेंडर हो लिए, जमीन बेचने के। जहां हम खड़े हैं वहां पर उस जमीन के उन्होंने टेंडर कर दिए और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहां का लैंड यूज चेंज कर दिया। ये बीजेपी वाले आ गए, अब देख लो आपने क्या करना है इनका। ये बीजेपी वाले आ गए। मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले? 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे, रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेकर मैं आया था, नहीं आया था? आपकी जमीन बचा के गया था, नहीं गया था? केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा आपकी झुग्गी को। ये कह रहे हैं, आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है, आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है। मैंने कहा है, ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी, वहां दोबारा झुग्गी बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को अरे भाई केजरीवाल, तुम हो तो केजरीवाल है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े, मैं अपने चुनाव की कुर्बानी देने को तैयार हूं। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो, झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए उन सारे लोगों को बसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ देगा। और अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम लोगों को नहीं बसाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा। आप लोग को इसी रास्ते से आना जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? अच्छा, कल जाए बच्चे पल रहे हैं और क्या राजा थोड़े होना, दिल्ली में रह के अब तो राजा होना नहीं। इतनी तो सच दिखाओ ना, हमारे सुधार करो। कौन सी सरकार? बहुत बुरा हाल है इसमें भी, इसमें कोई पानी वानी का कोई वो नहीं वास्ता, बहुत गंदे खाने को, कोई साफ सफाई नहीं है। के लिए तो स्वर्ग का पता नहीं है, लेकिन ये जो स्थिति है नर्क से तो बदतर जरूर है। कोई भी सरकार आए कमा के ही खाना है कि नहीं भाई? अब रेलवे वाला समझेगा। तो रह रहे गरीब आदमी है, झुग्गियों में रह रहे, पर पानी का हमारे कोई समाधान नहीं हो रहा। आपको हटाएगा तो हट जाएंगे आप? कैसे हट जाएंगे? कुछ तो कुछ ना होगा उपाय। कैसे नरक हो रहा है, बहुत गंद खाना मच रहा है हमारे इधर। चलो आते हैं, वो देख के गली में चले जाते हैं। हाँ, गली में देख के चले जाते हैं। कुछ आप लोग बोलते नहीं जाएगा? बताइए आप भैया के लिए तो अरे जो बातें हैं मजबूरी अपना बताते हैं, कहते ठीक है मैं करूँगा, उसके बाद गारंटी उनका मतलब वो काम खत्म हो जाता है। विधायक है शिवचरण गोयल जी,
जो चुनाव के समय अभी ये देखिए सड़कें हमारे यहाँ देखिए मंडियों में पूरे रोड खराब है, नालियों में पानी भरा है, यहाँ पे आए नहीं। आप देखिए ये पानी आता है, लेटरिन की देखिए यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, वहाँ पे पूरे जाम पड़े रहते हैं। अभी इलेक्शन आ गया, यहाँ तो बदलाव होना चाहिए ना। अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से 21,000 रुपए के, तो इसीलिए हर बार सरकार को चेंज करना जब आएगा। अभी तो टाइम बहुत केजरीवाल से खुश हैं आप? केजरीवाल हो कोई भी सारे नेता ही सही है, सब सही हैं। सब अपना खाए कमाए, हमको क्या, हमें तो वही करना है। जब वोट पड़ता है तब आते हैं, नहीं आते, नहीं आते। भाई क्या करें, अभी 8-9 हज़ार रुपये हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम तो हमें तो फिर भी 12-13 हज़ार मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ फैक्ट्री में जाता हूँ कि किसी लड़कों की हेल्पर जरूरत पड़ती है, उसे पूछता हूँ भाई हमें हमारा लड़का इसको काम पे लगवाना है, तो 8,000-9 हज़ार दिखाते हैं। दिल्ली महानगर के नाम पे आपको आपके दिमाग में हमेशा बड़े बड़े दुकान और बड़े बड़े बिल्डिंगों का ही मानचित्र बनता होगा, लेकिन इसी दिल्ली में कुछ ऐसी बस्तियां हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो प्रवासी लोग आए रहते हैं अपनी रोजी रोजगार को चलाने के लिए, और वो सालों से 20-30 सालों से 40 सालों से जो इन इलाकों में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और वो किस तरह से अपना जीवन यापन इस दिल्ली महानगर में कर रहे हैं, जो कि बड़े लोगों की नगर कहा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक तबका ऐसा भी है जो एक लुटियंस दिल्ली जो है कहलाता है, उसके बिल्कुल विपरीत दिखता है। तो हम आइए, अभी हम पहुँचे हैं दिल्ली का जो कीर्ति नगर इलाका है, वहाँ एक लक्कड़ मार्केट है, उसके बगल में ही एक बस्ती है। यहाँ पे जितने भी प्रवासी लोग हैं जो अपनी जीवन यापन के लिए गाँव से बाहर चले आए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उन यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि वाले 1-1.5 महीने में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आएगी तो वोट का मुद्दा उठेगा, और जब वोट का मुद्दा उठेगा तो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग की याद भी आएगी, उन सारे नेताओं को याद आएगी, उन सारे विधायकों को भी याद आएगी। तो हम जानते हैं कि क्या जो विधायक और नेता हैं वो यहाँ के लोगों को चुनाव के अलावा कभी पहचानते हैं, कभी उनके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं आता है कि इस बस्ती में भी कुछ लोग रहते हैं, उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी, किस तरह से करेंगे, और यहाँ के लोगों की किस तरह की समस्या है, इन सभी पे बात करेंगे।